आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक जो है ये है क्लास 9th का अध्याय 6 रेखाएं और कोण। ये है क्लास 9th की मैथमेटिक्स का जो है अध्याय 6 में जो कहता है रेखाएं और कोण, एक चैप्टर है ज्योमेट्री का, वो हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स है ज्योमेट्री का, आप जानते होंगे, लेकिन एक बार फिर भी हम रिवाइज कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं कि सबसे पहले आता है एक शब्द आता है बिंदु। बिंदु यानी कि डॉट। बिंदु क्या है? बिंदु आपको पता है, कोई भी डॉट कहीं पे डाल दिया, इसी को क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इसको डिफाइन करेंगे कि जिस ज्यामिति वस्तु में, ज्यामिति के बारे में बात कर रहे हैं, ज्योमेट्री के बारे में, तो जिस ज्यामिति वस्तु में न लंबाई हो, न चौड़ाई हो और न ऊंचाई या मोटाई हो, मोटाई या ऊंचाई हो, यानी कि तीनों में इसमें क्या लंबाई नहीं होनी चाहिए, चौड़ाई नहीं होनी चाहिए और इसकी मोटाई या ऊंचाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसका एक निश्चित स्थान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ना हो तो कुछ भी नहीं, लेकिन उसका एक निश्चित कहीं पे एक स्थान होना चाहिए। तो उसी को हम कहते हैं बिंदु। इसको हम ए मान लें, सपोज का ये हमारा एक क्या है? एक बिंदु है। आप सभी लोग जानते होंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करते हैं। बिंदु के बाद आता है सरल रेखा। सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या होता है? फिर वही ज्यामितीय वस्तु है जिसमें कैसा होता है स्ट्रेट लाइन? इसमें क्या होना चाहिए? लंबाई हो, चौड़ाई नहीं हो और ऊंचाई नहीं हो, लेकिन इसकी लंबाई हो। इसमें क्या है, जो सरल रेखा होती है उसके दोनों सिरों पे जो ये एरो का जो चिन्ह लगा हुआ है, मार्क किया हुआ है, इसका मतलब है कि ये रेखाएं अनंत तक जा सकती है, कहीं तक बढ़ सकती है। इसका कोई डिफिनिट लेंथ नहीं रहेगा जब तक इसको हम डिफाइन नहीं करेंगे। ये कहीं तक बढ़ सकती है। इसलिए जब भी अगर सपोज कि इस पर 2 पॉइंट है, ए और बी, कहीं पे हम 2 पॉइंट ले लेते हैं, तो इसको अगर स्ट्रेट लाइन लिखना है तो स्ट्रेट लाइन क्या है? स्ट्रेट लाइन ए बी एक स्ट्रेट, कौन सा लाइन है? स्ट्रेट लाइन। ए बी के ऊपर इस तरीके का हम सिंबल लगाते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन हो गया। अब इसमें आता है स्ट्रेट लाइन की सरल रेखा हो गई। उसके बाद एक आता है किरण। किरण, या इसको इंग्लिश में कहते हैं रेज। रे क्या होती है? ये इस तरीके से होती है, यानी कि इसमें क्या होना चाहिए? वही लंबाई हो, चौड़ाई नहीं, ऊंचाई नहीं। लेकिन रे और सरल रेखा में क्या अंतर है? सरल रेखा में क्या था? सरल रेखा इस तरीके से था। सरल रेखा में दोनों तरफ अनंत तक जा सकती है, इन्फिनिटी तक वो बढ़ सकता है। लेकिन रे क्या होता है? इसका एक सिरा जो होता है वह बंद होता है, यानी कि एक सिरे को हम नहीं बढ़ा सकते और एक सिरा कहीं तक जा सकता है। सपोज कि रेज आपने देखा होगा, टॉर्च देखा है? टॉर्च इस तरीके का टॉर्च होता है, इस तरीके का इसमें बल्ब लगा होता है, इधर बैटरी लगी होती है, इसके अंदर में बैटरी होता है, यहाँ पे बटन होता है। ठीक है, तो यहाँ से जब ये लाइट्स निकलती है तो किस तरीके से जाती है? इस तरीके से, इस तरीके से। ये कहाँ तक जाती है? अनंत तक, कोई लिमिट नहीं है, कहीं तक जा सकती है, जिसका जैसा फ्रिक्वेंसी। इस तरीके से लाइट्स निकलती है, रेज इसके निकलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये इस साइड कहीं भी जा सकती है, लेकिन इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये तो कहीं पे एक डिफिनिट है, इसके पीछे आ सकती है लाइट? क्या नहीं आ सकती। तो ये क्या है?
एक सिरा इसका क्या होता है, बंद होता है, यानी कि एक सिरे को हम नहीं बढ़ा सकते और दूसरा सिरा जो है इनफाइनाइट तक जा सकता है, तो इसको रेज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और आता है रेखाखंड। रेखाखंड इसको बोलते हैं सेगमेंट। सेगमेंट पढ़ा होगा आपने, सेगमेंट किसी भी टुकड़ा किसी चीज़ का। सपोज के लिए एक आयरन रॉड है, बड़ी सी रॉड है, इसका आपने एक टुकड़ा कहीं से काट लिया, सपोज यहाँ से काट दिया और यहाँ से काट दिया, तो कैसा बनेगा ये, इस तरीके से। इसके आगे बढ़ सकता है? नहीं। इसके आगे इधर बढ़ सकता है? नहीं। ये क्या होता है, ये दो इसके जो पॉइंट्स है वो डिफिनिट पॉइंट है, ये इसका कट सेगमेंट है, ये इसी को बोलते हैं रेखा। एक सरल रेखा के बीच से हम कहीं से कोई पार्ट काट लेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं रेखाखंड। अगर इसका ए और बी जो है दो पॉइंट है तो इसको कैसे लिखेंगे, रेखाखंड ए बी, इसके ऊपर सिंबल आएगा ये। और सेगमेंट रे में क्या आएगा, ए बी है तो एक साइड ए, ये इसका सिंबल आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गया। चलिए रेखा आप देखिए समांतर रेखा क्या होता है, समांतर रेखा, समांतर रेखा, ठीक है, पैरेलल लाइन बोलते हैं इसके। पैरेलल लाइन, जब दो रेखाएं, दो सरल रेखा की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब दो रेखाएं के बीच की दूरी, अगर दो रेखाएं हैं इनकी बीच की दूरी, मान लो दो रेखा, एक है ये है ए बी, दूसरा रेखा है सी और डी, ये दो रेखाओं की बीच की दूरी, बीच की दूरी कहीं भी, यहाँ से लेके अनंत तक जा सकता है, ये इनफाइनाइट तक कहीं भी जाए, इसके बीच की दूरी अगर कांस्टेंट होती है, एक बराबर इक्वल होती है, तो वो दोनों रेखाएं क्या कहलाएंगी, समांतर रेखाएं। यानी कि यहाँ सपोज कि एक यहाँ इसकी अगर बीच की दूरी जो है, मान लो पी क्यू है, पी क्यू, यहाँ पे भी कुछ है आर एस, यहाँ कुछ आर एस, यू भी, इसी तरीके से आगे जाते चले जाएगा। तो ये क्या होना चाहिए, पी क्यू इजकल टू आर एस इजकल टू यू वी, इसी तरीके से डॉट डॉट, यानी कि ये सारे इक्वल होने चाहिए, दोनों जो है इक्वल। आपने रेल की लाइन, रेल की पटरी देखी है ना, वो क्या होती है, पैरेलल होती है। ऑल्दो हमें दिखता है कि आगे जाके वो मर्ज कर रही है, लेकिन होता नहीं, वो पैरेलल होता है। ठीक है, तो वो पैरेलल लाइन है, समझ गया पैरेलल लाइन क्या होती है। सरल रेखा आपको ये पता होगा, इसको रेखा बोलते हैं। रेखा ऐसे नहीं हो सकती, ये बोलेंगे कि ये भी तो जा सकती है अनंत, नहीं, ये रेखा नहीं होती, सीधी रेखा होनी चाहिए, ये कर्व नहीं, इसको कर्व लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये रेखा नहीं है, ये रेखा है, रेखा का रूप है रेखा, लेकिन ये रेखा नहीं है। आपको दे देगा, एक पूछ देगा कि आप इसमें से बताइए, इसमें से कौन है रेखा, कौन है रेखा है, रेखा कौन है इसमें से, 1 2 3 ए बी सी, इसमें से कौन रेखा है, तो ये रेखा है क्या, नहीं, क्यों, ये कर्व लाइन है। ये रेखा है क्या, सीधा है, नहीं, रेखा क्या, ये एक रेखा होगी। ठीक है, इसको रेज कर दें। ये सब चीज़ तो आपको पता है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी एक जानना बहुत ज़रूरी है। प्रतिच्छेदी रेखा कैसे कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। प्रतिच्छेदी रेखा किसको कहते हैं, जब दो रेखा एक दूसरे को किसी बिंदु पे, किसी एक बिंदु पे मिले और उसको प्रतिच्छेद कर दे, यानी कि उसको क्रॉस कर जाए, काट दे, तो उस बिंदु को प्रतिच्छेदी बिंदु कहेंगे। और वो दोनों रेखाएं जो होंगी
उसको बोलेंगे हम लोग प्रतिच्छेद रेखा। जैसे सपोज कि एक रेखा ये है, ठीक है, ए बी, और दूसरा कोई रेखा है सी डी, ठीक है, ये एक दूसरे को कहीं पे तो प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यहाँ पे कर रही है ओ पॉइंट पे। अगर ये ओ पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर दे तो इसको हम दोनों रेखाओं को क्या कहेंगे हम लोग? प्रतिच्छेदी रेखाएं। ए बी और सी डी जो कौन सी रेखाएं हो गई? प्रतिच्छेदी रेखाएं हो गई, ठीक है। उसके बाद आपको एक चीज समझना है, पृष्ठ किसको कहते हैं? पृष्ठ 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 यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस। सरफेस किसको कहता है? ठीक है, ज्यामितीय की वो वस्तु जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई या मोटाई ना हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग? पृष्ठ कहते हैं। सपोज कीजिए कि एक पेज, सिंपल सा एक पेज जो आप जैसे पढ़ाई करते हो, उस पर क्या होता है? चौड़ाई होती है, लंबाई होती है, इस तरीके का पेज होता है। इसको सरफेस, प्लेन सरफेस हो गया। इसमें मोटाई होती है? नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या करते हैं हम लोग? सरफेस, इसको पृष्ठ बोला जाता है, ठीक है। ये सब कुछ टर्म्स थे जिसको मैंने बता दिया है आपको कि ये सब क्या टर्म्स है। अब जो मेन चीज़ है इसमें, इन टर्म्स से क्या बनेगा कि जैसे हमने एक बिंदु लिया था डॉट, अब आपसे पूछेगा ये डॉट ए है, क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट आते हैं इससे, एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? तो आपका आंसर होगा एक बिंदु से यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इतनी करके अनंत, इनफाइनाइट जो है रेखाएं खींची जा सकती है एक बिंदु से। क्वेश्चन बहुत बार आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। अगर दो बिंदु रहेगा तो ए और बी, अगर ए और बी दो बिंदु है तो इससे कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? क्या ए और बी दोनों से मिला के, सिर्फ ए से नहीं, दोनों को मिला के सिर्फ कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? एक और केवल एक, वन एंड ओनली, एक और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ए और बी दो बिंदुओं से होते हुए कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? तो ए और बी दो बिंदुओं से मिलकर सिर्फ एक और एक रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, अगर कोई रेखा है, सपोज कि ये है, ए है और बी है, बीच में इस रेखा पे कोई एक बिंदु है सी, ठीक है, तो ए बी की जो लंबाई होगी, डिस्टेंस ए बी की जो लंबाई होगी, ठीक है, ए बी रेखाखंड का मान लीजिए, ए बी की जो लंबाई होगी वो क्या होगी? ए सी की लंबाई प्लस सी बी की लंबाई, ये इक्वल होगी। यानी ए बी की जो लंबाई होगी वो इसके और इसके लंबाई के एडिशंस के इक्वल होंगे, ठीक है। ये सब तो मुझे पता है कि आपको सबको पता है। अगर तीन बिंदु हैं, सपोज कि ये एक लाइन है, रेखा है, एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, अगर तीन बिंदु किसी एक ही रेखा पे हो तो उसे हम संरेख कहते हैं, संरेख बिंदु कहते हैं। तीन बिंदु एक ही रेखा पे हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? संरेख बिंदु। ये तीनों बिंदु क्या कहलाएंगे? संरेख, यानी कि एक ही रेखा पे स्थित है, इसलिए इसको हम कहते हैं संरेख बिंदु। तो इस तरीके से कुछ हमने टर्म्स जो थे हमने रिवाइज कर लिए। अब हम चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। जो हमारा टॉपिक है अध्याय 6 में पढ़ना है हमें, ये
एनसीईआरटी में भी पढ़ना है, स्टेट बोर्ड चाहे आप बिहार का हो, चाहे आप झारखंड का हो, यूपी का हो, अदर के स्टेट्स के जो भी बोर्ड्स हैं सब में आपको ये चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए बताते हैं क्या है रेखाएं और कोण। रेखाएं तो हम समझ गए कौन कौन सी रेखाएं होती है। अब आता है कोण। ये कोण क्या है? सपोज करिए कि कोई एक बिंदु जिसका नाम हो, एक बिंदु, बिंदु पता है क्या होता है? दो बिंदु से होकर कोई दो रेखा को दो लाइन जो है निकलती है। सपोज कि एक लाइन ये गया इधर और एक लाइन ये गया। ठीक है, तो यानी कि एक का नाम हो गया ए, एक का नाम हो गया बी। ठीक है, तो जब दो रेखाएं, इसको रेखा मतलब रेखा खंड कह सकते हैं, रेखा खंड की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, रेखा खंड नहीं है। एक साइड इसका बंद है, दूसरी साइड ओपन है, तो ये क्या हो गई, किरण, रेज। ठीक है, जब दो किरणें जो है OA और OB जो है दोनों का उभयनिष्ठ कॉमन, उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन, कॉमन बिंदु, दोनों का कॉमन बिंदु कहाँ होगा, जहाँ वो दोनों एक दूसरे को टच करेंगे, दोनों का कॉमन बिंदु एक हो। ठीक है, दोनों का कॉमन बिंदु एक है, तो इनके बीच में जो गैप बनता है, जगह बनती है, इनके बीच में जो कोण बनता है, एंगल बनता है, इसी को हम लोग कहते हैं कोण। यानी हमारे दो फिंगर, सपोज कि दो फिंगर है ये, तो एक फिंगर ये है, एक फिंगर ये है, दोनों का अटैच यहाँ पे पॉइंट है, तो ये दोनों के बीच में ये गैप है ना, इसी को हम लोग कहते हैं एंगल, कि ये इसको बोलते हैं हम लोग एंगल। ठीक है, एंगल समझ में आ गया। तो ये भी आपने पढ़ा होगा, पहले के क्लासेस में पढ़े होंगे। तो अब आता है एंगल्स कितने टाइप के होते हैं। इसमें बहुत सारे टाइप के जो है ना एंगल्स के बारे में हमें पढ़ना है, एक एक करके हम इसकी क्लासिफिकेशंस करते जाएंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशंस ऑफ एंगल्स। ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है समकोण, समकोण, राइट एंगल, राइट एंगल। समकोण क्या होता है? जब दो लाइन, दो किरणें, सॉरी लाइन बार बार याद आता है, दो किरणें, एक उभयनिष्ठ पॉइंट सपोज यहाँ है, दो किरणें, एक इधर और एक इधर, ये दो किरणें हैं, इसका उभयनिष्ठ पॉइंट है O। अगर इनके बीच 90 डिग्री का कोण बने, कितना, 90 डिग्री का कोण बने OA और OB, तो इसको हम लोग कहेंगे समकोण। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री, तो इसको क्या कहेंगे हम, समकोण। यानी कि दो किरणों के बीच बनने वाले कोण की माप अगर 90 डिग्री है तो उसको हम लोग कहेंगे समकोण। ठीक है, उसके बाद सेकेंड आता है समकोण के बाद न्यून कोण। न्यून कोण इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। यहाँ पे न्यून कोण मतलब, न्यून मतलब ही होता है छोटा, न्यून मतलब ही होता है छोटा। छोटा किससे, अगर दो किरणों के बीच दो किरणों के बीच बना कोण ये 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, यानी कि लेस देन 90 डिग्री, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। यानी कि AOB जो होना चाहिए
वह क्या होना चाहिए, लेस देन 90 डिग्री और ग्रेटर देन 0 डिग्री। समझ में आया? यानी कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा। तो ये क्या होगा, अगर 0 से बड़ा इसलिए होना क्योंकि अगर 0 नहीं होगा, 0 से बड़ा नहीं होगा तो दोनों लाइन क्या हो जाएगा, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, तो ये कोण बनेगा नहीं। लेकिन 0 से बड़ा होने से अभी ये एंगल बनेगा, फॉर्म करेगा। तो न्यून कोण किसके कहेंगे, जिस कोण की माप 90 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो उसे हम लोग न्यून कोण कहेंगे, यानी कि एक्यूट एंगल बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है अधिकोण। अधिक कोण, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। यहाँ पे है तो फिर एक ओवेनिस्ट पॉइंट, एक किरण इधर, दूसरा किरण, यानी कि आपको समझ में आ गया होगा कि जब ए और बी, ए ओ बी, जिस कोण की माप 90 डिग्री से बड़ा हो और इसको अगर लाते हैं तो पूरा पता है कि हमें पूरी सीधी लाइन पे जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 180 डिग्री का बनता है। ठीक है। तो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, यानी कि ये एंगल जो है ए ओ बी जो होना चाहिए वह 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए। यानी कि जिस कोण की माप 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो उसे हम लोग कहते हैं अधिक कोण, यानी ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है। अब आता है रिजु कोण। एक होता है रिजु कोण, रिजु कोण। स्ट्रेट एंगल, ठीक है, इसको स्ट्रेट एंगल। रिजु कोण क्या होता है, सपोज करें कि ये एक पॉइंट है ओ, ये है बी, ये है ए, दो किरण है। जब OA और OB के बीच का कोण 180 डिग्री हो, एग्जैक्ट 180, 90 डिग्री एग्जैक्ट होता था तो समकोण होता है, और एग्जैक्ट 180 डिग्री हो तो इसको हम लोग बोलते हैं रिजु कोण या स्ट्रेट एंगल, यानी स्ट्रेट लाइन बन गया। स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनेगा, हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन पे एंगल क्या होता है, 180 का होता है, इसलिए हम इसको रिजु कोण कहते हैं। यहां तक समझ में किसी को दिक्कत? अब आता है एक नया कोण, पुनर्युक्त कोण। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। जब दो कोणों का जब दो किरणें जो हैं इस टाइप से किरणें बनेंगी ओ ए, और दूसरा किरण जो है कहीं भी बन जाए, आपको एक मैं डॉट डॉट लाइन करके बता देता हूँ। ये कितना होता है 180 और पूरा कितना होता है 360। तो यानी कि जब OA और OB, सपोज कि OB यहाँ है, OB, ठीक है, इनके बीच ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, इनके बीच का एंगल दो समकोण से बड़ा, दो समकोण यानी कि 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो, यानी कि 180 से बड़ा AOB और छोटा होना चाहिए
360 डिग्री से। तो इसको हम लोग बोलते हैं पुनर्युक्त कोण या रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। अब जो मैं कोण डिस्कस करने जा रहा हूँ, दो ऐसे कोण की बात करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बैठो या एक बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बैठो, आपका कभी नहीं छोड़ेगा। एक आता है पूरक। पूरक, इसको पूरक भी बोलते हैं, अनुपूरक भी बोलते हैं। अनुपूरक या इसको बोलते हैं कोटिपूरक। कोटिपूरक कोण, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एंगल, ठीक है। पूरक, ध्यान रखिए ये वर्ड्स बहुत बार यूज होते हैं कंफ्यूज करने के लिए। पूरक को अनुपूरक भी कहते हैं और कोटिपूरक भी कहते हैं। तो ये जो है सारे एक ही चीज़ है, जिसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में पूरक, अनुपूरक, कोटिपूरक बोलते हैं। ये क्या है? इसमें कहता है कि जब दो कोण, दो एंगल जो है उनका योग यानी कि प्लस ऐड करने पे वह 90 डिग्री हो, ठीक है। सपोज कि एक एंगल ये है ABO, ये है हमारा 30 डिग्री, ठीक है। और एक है हमारा ये सपोज करिए COD, ठीक है। ये है हमारा 15 डिग्री, सॉरी 15, दो कोणों का योग 60, ये सॉरी मैं एक बार इसको, ये है आपका 60 डिग्री, सपोज करिए, थोड़ा सा बना लीजिए COD, ठीक है। ये दो कोण है। तो यहाँ कहता है एंगल AOB प्लस एंगल COD, O की जगह पे आप इसको ना P कर दीजिए क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगा। CPD इक्वल टू होना चाहिए 90 डिग्री। तो ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। अगर पूछ देगा कि एंगल AOB का पूरक कौन कौन है, यह है, ठीक है। और इसका पूरक कौन कौन है, ये तो अलग अलग एंगल बता दिए। सपोज अगर एक ही जगह इस तरीके से रहता AOB और एक लाइन यहाँ से खींच दिया गया P, ये हो गया 60 और ये हो गया 30, खींच लिए। तो एंगल AOP प्लस एंगल BOP इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? पूरक, अनुपूरक या कोटिपूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट है समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। वो था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण, इसको समपूरक कोण। बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं इसको, समपूरक समझ के समकोण समझ लेते हैं और इसमें बहुत बच्चे जो है कंफ्यूज करके इसको गलत कर लेते हैं। तो ध्यान रखिए, ये समपूरक कोण जो है यह 90 डिग्री वाला नहीं है। समपूरक कोण होता है जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, यानी कि दो समकोण हो। एक एंगल ये है, सपोज करिए ये हो गया 60 डिग्री BAO, ठीक है। और एक हो गया PQR 120 डिग्री, ठीक है। तो एंगल AOB प्लस एंगल PQR इक्वल टू होना चाहिए 180 डिग्री, यानी कि दो समकोण।
ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देगा कि समपूरक कोण जो होता है वह होता है दो समकोण, एक समकोण। तो वहाँ पे आपको दो समकोण मतलब एक समकोण कितना 90 डिग्री, दो समकोण तो उसको 180 डिग्री ना लिख के दो समकोण पूछ देगा आपको। तो यानी कि ये दोनों एंगल का ऐड करने पे कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो इसलिए एंगल AOB एंगल PQR का क्या है, समपूरक है, और एंगल PQR एंगल AOB का क्या है, समपूरक है। अगर इसमें से कोई भी एंगल, अगर ये मान लो एंगल नहीं दिया हुआ, इसको हम x मान लें, ठीक है, और ये 120 है, और बता दें कि एंगल ये और ये जो है क्या है, समपूरक है, तो एंगल x बताइए। समझ में आया? एंगल, ये दोनों एंगल जो है क्या है, समपूरक है, कोण समपूरक है, लेकिन इसमें इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है और इसमें इसका वैल्यू दिया है, लेकिन पूछ रहा है तो फिर इसका वैल्यू क्या होगा। तो हमको पता है कि एंगल दोनों समपूरक होने पे दोनों एंगल का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ एंगल AOB कितना है, x, और ये कितना है 120, इसकल टू कितना होना चाहिए 180, इसलिए x इसकल टू कितना होगा 120, इधर चला जाएगा तो 60 डिग्री, इसलिए एंगल AOB कितना होगा 60 डिग्री। आपको इस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट है आसन कोण। आसन कोण क्या होता है, देखिए आसन कोण क्या होता है। सपोज करिए कि ये कोई कोण है AOB और एक उभयनिष्ठ किरण, ठीक है। उभयनिष्ठ किरण मतलब ये दोनों कोण के बीच से गया है, ये दोनों कोण के लिए क्या है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ इसलिए कहेंगे कि इस कोण को क्या बोलेंगे, POB, एंगल POB, ठीक है, और इस कोण को क्या बोलेंगे, एंगल POA। यानी कि ये जो लाइन किरण है PO दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो आसन कोण क्या होगा, क्या कहता है कि जब किसी कोण की उभयनिष्ठ बिंदु से कोई किरण गुजरती है और उस किरण से जब कोण बनता है, उस किरण से जो कोण बनता है वह उसके जो कोण, इसके एंगल जो बना ये एंगल, ठीक है, वह दोनों क्या है उस उभयनिष्ठ किरण के अपोजिट डायरेक्शन में हो, यानी एक ही डायरेक्शन में नहीं आना चाहिए। ये उभयनिष्ठ है तो ये इधर ही नहीं होनी चाहिए, एक इधर है तो एक इधर अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो ये दोनों जो कोण होगा ये दोनों एक क्या कहलाएंगे, उभयनिष्ठ को आसन कोण, ठीक है। ये इसका आसन कोण कौन हुआ, ये हुआ, ये एंगल एक दूसरे का क्या हो गया, आसन कोण हो गया। उसके बाद कहते हैं सम्मुख कोण। सम्मुख कोण क्या होता है, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, ठीक है। सम्मुख कोण क्या होता है, जब दो किरणें AB और CD एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, O पे, ये O पे प्रतिच्छेद किया मतलब एक दूसरे को काटे, तो आमने सामने का जो एंगल होगा, यानी इसके सामने कौन होगा, ये, और इसके सामने कौन होगा, ये। तो ये आमने सामने के जो एंगल होते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं सम्मुख कोण, यानी कि एक दूसरे के सामने जो कोण है उसको हम लोग कहते हैं सम्मुख कोण, ठीक है। अब चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स जो है डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो है एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं एक्सरसाइज से। 60 डिग्री के कोण का पूरक कोण एवं समपूरक कोण का मान ज्ञात करिए। कोई एक कोण दे दिया है 60 डिग्री, उसका कह रहा है पूरक कोण क्या होगा और उसका समपूरक कोण क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछेंगे, ठीक है। तो पूरक के लिए क्या होता है,
पूरक कोण क्या होता है? हमें पता है, सपोज कीजिए एंगल जो है कोई भी मान लीजिए, सपोज हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, एंगल AOB प्लस एंगल PQR, दो लाइन खींच लीजिए ऐसे समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। AOB ये है आपका 60 डिग्री, एक है PQR, ठीक है। तो हमें पता है कि एंगल AOB प्लस एंगल PQR पूरक के केस में क्या होता है? 90 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल AOB कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री, तो प्लस एंगल PQR बराबर इसकल टू कितना? 90 डिग्री। इसलिए PQR इसकल टू कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। तो यानी कि 60 डिग्री का पूरक कोण क्या कहलाएगा? 30 डिग्री, ठीक है। अब इसी तरीके से पूरक हो गया। समपूरक क्या हो? इसको कर दीजिए अब समपूरक। समपूरक क्या होता है? इन दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। डायग्राम तो ये नहीं होगा, खैर समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो AOB कितना दिया है? 60 डिग्री प्लस PQR इजकल टू 180 डिग्री। तो PQR कितना हो जाएगा? 180 माइनस 60 इजकल टू 120 डिग्री। तो यानी कि 60 डिग्री का पूरक कोण क्या हुआ? 30 डिग्री, और इसका समपूरक कोण क्या हुआ? 120 डिग्री, ठीक है। इसी में एक पैटर्न का क्वेश्चन और आता है, मैं आपको बता रहा हूँ वो कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रहेंगे, और अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे SSC CGL ग्रेजुएशन लेवल वाले, उसमें ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं और बहुत बार लोग गलत कर देते हैं। इसमें पूरक और संपूरक को जो है वो कंफ्यूज कर जाते हैं और उसमें गलती कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद आपकी गलती नहीं होगी। समझते हैं क्वेश्चन क्या है। उस कोण की माप बताइए जिसका संपूरक कोण इसके पूरक कोण का तिगुना है। घूम गया, बट ये क्वेश्चन उतना घुमावदार नहीं है जितना आपका दिमाग घूम गया। जो दिया हुआ है उसको हम लोग पहले लिखेंगे, ठीक है। उस कोण की माप बताइए, तो मान लेंगे, चलिए मान लीजिए वह कोण कौन सा? उस कोण, माना कि वह कोण x है, ठीक है। उस कोण की माप बताइए जिसका संपूरक, तो माना कि वह कोण x है, तो इसका संपूरक क्या होगा? संपूरक कोण क्या होगा? ये x है तो संपूरक क्या होता है? दो कोणों का ये 180 डिग्री होता है, तो एक कोण x है तो दूसरा क्या होगा? 180 माइनस x, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? जिसका संपूरक कोण इसके पूरक कोण, उसका पूरक, फिर इसका पूरक कोण क्या होगा? अगर ये पूरक कोण क्या होगा? पूरक कोण पता है क्या हो? दो कोणों का योग क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो एक कोण x है तो दूसरा कोण क्या होगा? 90 माइनस x होगा, ठीक है। अब प्रश्न से क्या कह रहा है? प्रश्न से उस कोण की माप बताइए जिसका संपूरक कोण, यानी संपूरक कोण क्या? 180 माइनस x इजकल टू पूरक कोण का तिगुना। पूरक कोण कौन ये है? इसका तिगुना 90 माइनस x। यहाँ से क्या करना है हमें? इसको सॉल्व करना है। माइनस x इजकल टू 270 माइनस 3x, ये माइनस इधर कर ले तो ये हो जाएगा 3, इधर आ जाएगा 3, ये माइनस 2x इजकल टू ये चला जाएगा इधर, 270 में से 180 गया तो 90, इसलिए x इजकल टू कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। यानी कि वह कोण का मान कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। इस तरीके से क्वेश्चन आपके रहेंगे। अब कोई भी क्वेश्चन आपको इसमें से छूटेगा नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने रेखाएं और कोण का पहला भाग कंप्लीट किया। अभी इसमें और क्लासेस हैं, ठीक है। तो ये पहला जो भाग है हमने कंप्लीट किया। मिलते हैं नेक्स्ट भाग में।